हेलो एवरीवन, मैं यक सेठ CEO ऑफ YKS ग्रुप आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मोराडो द रिवॉल्यूशन के बारे में। मोराडो के 4 मेजर यूनिक फैक्टर्स है, जिसमें से एक है उसका प्रोडक्ट क्वालिटी, दूसरा है उसकी टेक्नोलॉजी, तीसरा है उसका बिजनेस मॉडल, चौथा है उसका एजुकेशन सिस्टम। ये 4 यूनिक पॉइंट में से जो थर्ड मैंने बोला बिजनेस प्लान, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। उसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे यूनिक है, क्यों हम उसको यूनिक बोलते हैं, कैसे उसके बेनिफिट्स हैं। तो जरा भी टाइम वेस्ट किए बिना हम शुरू करते हैं मोराडो द रिवॉल्यूशन का बिजनेस प्लान। मोराडो के बिजनेस प्लान को समझने से पहले उसके ट्री स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ट्री स्ट्रक्चर ना आपने कभी पहले देखा होगा या तो आगे आप नहीं देखोगे, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कॉपी होने के पूरे चांसेस है। तो उसका ट्री स्ट्रक्चर, अब ना तो वो बाइनरी है ना तो वो जनरेशन है। इसके ट्री स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। यहां पे अगर कोई बंदा है तो वो अनलिमिटेड लेग ओपन कर सकता है। अनलिमिटेड लेग ओपन कर सकता है। तो आप बोलोगे सर ये तो जनरेशन हो गया, बट इसमें अनलिमिटेड विड्थ में जाने के साथ साथ उसके जो अनलिमिटेड लेग है वो 2 टीम में बटेंगे। टीम ए, टीम बी। तो सिस्टम में लाने के दौरान आपको पूछा जाएगा कि ये जो आपका टीम का मेंबर है उसको आप किस टीम में ले जाना चाहते हो, टीम ए के टीम बी में। अब टीम ए में ये बंदा अनलिमिटेड लोग स्पॉन्सर कर सकता है, टीम बी में ये बंदा अनलिमिटेड लोग स्पॉन्सर कर सकता है। तो ना तो ये बाइनरी है ना तो ये जनरेशन है, बट उसका मिक्सचर मॉडल है। आगे आगे जब आप बिजनेस मॉडल समझोगे तब इसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। तो मोराडो का ट्री स्ट्रक्चर इस तरह से है: अनलिमिटेड विड्थ, अनलिमिटेड डेप्थ विथ 2 डिवाइडेड टीम्स, टीम ए एंड टीम बी। ट्री स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम चलते हैं मोराडो के कंपनसेशन मॉडल, बिजनेस मॉडल के तरफ। तो मोराडो में बहुत तरह की इनकम है। मोराडो में सबसे ज्यादा ध्यान हमने रखा है कि बॉटम लेवल जो नए लोग आए हैं, मिड लेवल जो थोड़ा अचीवमेंट कर चुके हैं, और टॉप लेवल, तीनों लेवल को अच्छे से जस्टिफाई किया जाए इन टर्म्स ऑफ इनकम। कई बार क्या होता है कि ऊपर के लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है बट नीचे के लोगों को बहुत कम चीजें मिलती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ इनकम्स रखी गई है। मिड लेवल के लिए कुछ ऐसी इनकम्स है जो नीचे लोगों को मूव करके इनकम ले सकते हैं। और ये दोनों लेवल, बॉटम लेवल एंड मिड लेवल अगर इनकम करेंगे तो बट ऑब्वियस है कोई भी बिजनेस प्लान में टॉप लेवल तो इनकम करेगा ही करेगा। तो मोराडो का जो बिजनेस प्लान है उसमें बहुत सारी इनकम है। उस इनकम्स को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। एक है ग्रोथ इनकम, ग्रोथ प्लान, और एक है रिकरिंग प्लान। ग्रोथ प्लान ऐसा है कि जो नॉर्मल जनरेशन और रीपरचेस की जो स्लो स्पीड है उसको काटता है। तो अगर नेटवर्क में कोई बंदा आता है और उसको कमाना है स्पीड में, तो वो ग्रोथ प्लान से अच्छे से पैसा अर्न कर सकता है। अब एक बार सिस्टम में लोगों को ला तो दिया, फिर रेगुलर इनकम की हर बार नए लोगों को ढूंढने जाना जरूरी नहीं होता है, उसके लिए रिकरिंग प्लान है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखा गया है कि ग्रोथ जब सिस्टम में आए तब कैसे हो, और एक बार लोगों को सिस्टम में लाने के बाद रिकरिंग इनकम कैसे हो। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रोथ प्लान। ग्रोथ प्लान में 3 इनकम आती है: बिजनेस ग्रोथ इनकम, रेफरल इनकम और मेंटरशिप बोनस। अब मोराडो में एक बंदा प्राइम मेंबर बनना चाहिए। अब मोराडो है ना, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोडक्ट्स डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। तो ये प्रोडक्ट खरीदते 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 जब एक बंदा, पहले मैं ये बता दूं कि हर एक प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक बीवी रहेंगे।
तो वो प्रोडक्ट खरीदते खरीदते जब एक बंदा 300 बीवी क्रॉस करेगा, 300 बीवीज क्रॉस करेगा, तब वो मोराडो का प्राइम मेंबर बन जाएगा। और जो 300 बीवी क्रॉस करेगा वो उसके नेटवर्क में 1 पीवी डिस्ट्रीब्यूट करवाएगा। मतलब कि अगर ये बंदा है टीम ए, टीम बी, इसने 300 बीवी कर दिया तो इसका टीम ए में 1 पीवी हो गया, और यहां पे 2 लोगों ने 300 कर दिया तो 1 इसके टीम बी में 2 पीवी हो गए। तो 1 पीवी और यहां से 1 पीवी मैच करके INR 150 मिलेगा। ऐसे करते 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 जितने लोग पीवी अचीव करेंगे आपके बिजनेस ग्रोथ इनकम होती रहेगी। अब आपको एक क्वेश्चन होगा कि सर यहां पे 310 किया किसी ने, तो ये 300 जो है वो ग्रोथ प्लान वाले मॉडल में रहेगा, और जो 10 है वो रिकरिंग प्लान में यूज होगा, जो रिपर्चेज इनकम्स है जिसकी हम बात करेंगे। ग्रोथ प्लान की पहली इनकम है बिजनेस ग्रोथ इनकम। बिजनेस ग्रोथ इनकम में अगर टीम ए में 1 पीवी, टीम बी में 1 पीवी मैच होगा, तब जाके आपको 150 रुपीज मिलेगा। सेकेंड इनकम रेफरल इनकम। तो पहली हमने देख ली बिजनेस ग्रोथ, दूसरी आ गई रेफरल। अब जब तक कोई बंदा प्राइम मेंबर नहीं है, मतलब यहां पे ए है, ए नहीं लेते वरना टीम में कंफ्यूज हो जाओगे, यहां पे एक्स है और एक्स ने वाई बंदे को मोराडो में इनवाइट किया। अब ये बंदा जब तक 300 बीवी नहीं करता है, उसके लिए जितने भी रुपए की शॉपिंग करता है, मानो कि उसके लिए उसने 1150 रुपए का शॉपिंग किया, तो 1150 का डायरेक्टली 5% एक्स को मिल जाएगा एज एन रेफरल इनकम। फिर वाई जब प्राइम मेंबर बन जाएगा तो उस एक्स को इसकी रेफरल इनकम मिलनी बंद हो जाएगी। क्लियर? तो रेफरल इनकम यह है कि आप सिस्टम में किसी को लाए और उसको प्राइम मेंबर बनाया। अब जब प्राइम मेंबर बन गया है, फिर उसको स्पेशल प्रोविजन मिलते हैं, स्पेशल प्राइजेस पे प्रोडक्ट्स मिलती है और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। थर्ड इनकम है मेंटरशिप बोनस। मेंटरशिप बोनस है ना, 3 लेवल तक मिलती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मतलब आपकी नीचे का जो बंदा है वो आपका फर्स्ट लेवल है, उसके नीचे का सेकंड, उसके नीचे का थर्ड। फर्स्ट लेवल का 5%, सेकंड लेवल का 3%, थर्ड लेवल का 2%। आपके फर्स्ट लेवल में जो बंदा बिजनेस ग्रोथ इनकम कमाता है उसका 5% आपको मेंटरशिप बोनस मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे ये बंदा है, उसका कितना हुआ था 150 का जो फर्स्ट लेवल की उसकी अपलाइन है, उसको उसका 5% मिलेगा। 150, 5% ऑफ 150। उसके अपलाइन को उसका 3% और उसकी अपलाइन को उसका 2%। मतलब इससे क्या होता है, नेटवर्किंग का पर्पस फुलफिल होता है कि आप चाहोगे कि आपकी जो फर्स्ट लेवल की विड्थ के लोग हैं, आपके सेकंड लेवल के विड्थ के जो लोग हैं, आपके थर्ड लेवल के विड्थ के जो लोग हैं, वो लोगों का भी बिजनेस अच्छे से चले और वो बिजनेस ग्रोथ इनकम कमाए, जिसमें से भी मेरी कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलने वाला है। तो ग्रोथ प्लान जो हमने देखा, बिजनेस प्लान के जो 2 पार्ट थे, उसमें से ग्रोथ प्लान में हमने देखा बिजनेस ग्रोथ इनकम जो 1 पीवी पे 150 मिलता है। रेफरल इनकम, जब तक एक बंदा प्राइम नहीं बन जाता तब तक उसकी हर एक शॉपिंग का 5% उसकी अपलाइन को मिलता है। मेंटरशिप बोनस 3 लेवल में है, 5%, 3% और 2%। तो दूसरा पार्ट है रिकरिंग प्लान। अब रिकरिंग प्लान हमारे लाइफ में इतना बड़ा रोल प्ले करता है, नॉट इन टर्म्स ऑफ मोराडो, ओवरऑल हर कोई बंदा रिकरिंग इनकम, जिसको रिपीटेडली आने वाली इनकम, और कई तरह से कई लोग उसको मतलब काम किए बिना एसेट बोलते हैं कि जिससे इनकम मिलती रहे। तो ये ऐसी इनकम्स है
कि किसी को आप एक सिस्टम में ले आए, उसको प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी लग गई और हर महीने वो प्रोडक्ट्स लेने लगे। उनको हमारा बैम्बू टूथब्रश पसंद आ गया, उनको टॉयलेट क्लीनर या फेस वॉश या कुछ भी, मतलब वो लेने लगे और उससे आपकी इनकम होना शुरू हो गई। तो अब रिकरिंग प्लान के अंदर 10 तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर एक ये पॉइंट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो कंपनी बीवी के टर्नओवर का X% निकालती है, पूरे कंपनी में कितने पॉइंट्स अचीव हुए हैं उस पर्टिकुलर मंथ में, वो टर्नओवर को वो टोटल पॉइंट से डिवाइड करती है और उससे 1 पॉइंट की वैल्यू मिलती है। ये हर एक में फॉर्मूला सेम रहेगा, मैं इंडिविजुअल एक्सप्लेन करूंगा, बट ये कॉमन फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा। तो पहला है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस कब मिलेगा? जब कोई बंदा टीम ए के अंदर 1000 बीवी और टीम बी के अंदर 1000 बीवी करेगा, तब जाके उसको एक परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट मिलेगा। तो हर हजार पे उसको परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट मिलेगा। इसका मीटर महीने की पहली तारीख को शुरू होगा और महीने के लास्ट दिन को खत्म होगा। फिर नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख से फिर से मीटर शुरू होगा टीम ए का, टीम बी का, और उस मंथ एंड में खत्म होगा। अगर आपने 3000 2000 किया तो आपके 2 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट हो गए। आपने यहाँ पे 10000 किया और यहाँ पे 8000 किया तो आपके 8000 मिलके 8 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स हो गए। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? मानो कि 1 लाख बीवी ये पर्टिकुलर मंथ के अंदर हुआ है, तो उसका 30% कितना होगा? 30,000। और मानो पूरे कंपनी में 100 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स अचीव हुए हैं, तो एक परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट की वैल्यू बन जाती है 300 रुपीज। तो इसको अगर एक परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट मिला है तो इसको 300 रुपए इनकम मिलेगी। किसी ने 3 अचीव किए हैं तो उसको 900 रुपए इनकम मिलेगी। ये एक एग्जाम्पल है, वो कंपनी के उस पर्टिकुलर मंथ का टर्नओवर और कितने अचीवर है उस बेसिस पे ये पॉइंट वैल्यू प्लस और माइनस होती रहती है। ये हो गया परफॉर्मेंस बोनस। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर क्लब के बारे में। कंज्यूमर क्लब मेरे दिल के बहुत करीब है और इसको ग्राउंड लेवल के लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। मानो कि किसी को काम नहीं करना, बट उसको मोराडो की प्रोडक्ट से प्यार है और उसको हर महीने प्रोडक्ट्स खरीदनी है, तो उससे उसको क्या फायदा मिलेगा? तो हमने कुछ ऐसा डिजाइन किया है कि हर महीने 250 बीवी का जो भी शॉपिंग करेगा उसको एक कंज्यूमर क्लब पॉइंट मिल जाएगा। ये मल्टीपल होगा, हर 250 पे एक मिलेगा। और पूरे कंपनी में जितने भी कंज्यूमर क्लब पॉइंट्स अचीव किए हैं उसको कंपनी के टर्नओवर मानो के 1 लाख है, उसका 4% मतलब 4000, और उससे मानो के 100 लोगों ने अचीव किया है तो 40 रुपीज। ये डिफर करेगा कितने अचीवर्स है और कितने टर्नओवर है उसके हिसाब से। मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसको जितने भी कंज्यूमर क्लब पॉइंट्स एक पर्टिकुलर बंदे ने अचीव किए होंगे उतने उसको मिल जाएंगे। तो अब मानो किसी ने बस ऐसे ही 200-300 पीवी का ये महीने ले लिया, उसको कुछ कंपनसेशन नहीं करना था, बट फिर भी उसको पैसा जाएगा। ये एक और मोराडो का पहले से विजन है कि हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको कंपल्शन से ना बेचे, इसको कंज्यूमर नीड की वजह से मार्केट में जाना चाहिए, ना कि कंपल्शन है इसलिए। तो कैसी सिचुएशंस होगी हम देखेंगे, बट आज की डेट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है किसी में भी। अगर आपको प्राइम मेंबर में कन्वर्ट होना है तो भी ऐसा कंपल्शन नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर महीने में 300 बीबी करने, आप पूरे लाइफ टाइम में जब करोगे तब आप प्राइम मेंबर बन जाओगे। तो इस तरह से कंज्यूमर क्लब में कंपनी अपने टर्नओवर का 4% निकालेगी। फिर आता है एंडोर्समेंट क्लब। एंडोर्समेंट क्लब के नाम से आप समझ पाओगे कि जो लोगों को एंडोर्स करेगा, ब्रांड को एंडोर्स करने को इंस्पायर करेगा, उन लोगों को एंडोर्समेंट क्लब मिलेगा। अब एंडोर्समेंट क्लब कंज्यूमर क्लब के साथ कनेक्टेड है। यहां पे टीम ए और टीम बी है। अगर आपकी टीम ए में मानो कि 20 लोगों ने कंज्यूमर क्लब पॉइंट्स अचीव किए और यहां पे 18 लोगों ने कंज्यूमर क्लब पॉइंट अचीव किए, तो आपका एंडोर्समेंट क्लब के पॉइंट्स हो जाएंगे 18 एंडोर्समेंट क्लब पॉइंट्स।
ये 18 एंडोर्समेंट क्लब पॉइंट्स, एक पॉइंट की वैल्यू के हिसाब से उसको इनकम मिलेगी। एंडोर्समेंट क्लब 4% है, तो कंपनी के बीवी टर्नओवर का 4% डिवाइड बाय टोटल एंडोर्समेंट क्लब पॉइंट इक्वल टू 1 एंडोर्समेंट क्लब पॉइंट वैल्यू, और उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई बाय 18 होके उसको एंडोर्समेंट क्लब इनकम मिल जाएगी। तो एंडोर्समेंट से क्या होगा कि आप ग्राउंड लेवल पे लोगों को एंडोर्स कर पाओगे कि ये एक प्रोडक्ट है जो मुझे पसंद आ रही है, आप भी ले सकते हो। तो ऐसे करके करके आपके टीम में अगर 250 बीवी वाले लोग आप क्रिएट करोगे तो आपको एंडोर्समेंट क्लब भी मिलेगा। अब बारी आती है लॉयल्टी क्लब, जो 4th हमने लिखा है लॉयल्टी क्लब। अब लॉयल्टी का मतलब क्या होता है कि इन अ लॉन्ग रन लॉयल हो आप। अगर आप एक परफॉर्मेंस बोनस, मिनिमम एक परफॉर्मेंस बोनस कंसेक्यूटिव 3 मंथ्स के लिए अचीव करते हो तो फ्रॉम द 4th मंथ आपको लॉयल्टी क्लब इनकम मिलना शुरू हो जाएगी। तो कंसेक्यूटिव 3 मंथ परफॉर्मेंस बोनस मिनिमम एक अचीव करना है कि उसका एंट्री पॉइंट है, एलिजिबिलिटी है। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि सर मैंने 3 महीने अचीव कर लिया, 4th मंथ मेरे से 0 परफॉर्मेंस बोनस हो गया और 5th मंथ मुझे मिलेगा। बिल्कुल, आप एलिजिबल हो गए। अब क्या होगा, फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ आप जितने भी परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट अचीव करोगे उतने ही आपके लॉयल्टी क्लब पॉइंट्स बन जाएंगे। मतलब मानो कि आपके 10 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स हुए 4th मंथ, तो 4th मंथ आपको 10 लॉयल्टी क्लब पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। लॉयल्टी क्लब पॉइंट में कंपनी टर्नओवर का 10% निकाल रही है। 10% जो अमाउंट आएगी उसके डिवाइड बाय टोटल लॉयल्टी क्लब पॉइंट्स इक्वल टू 1 लॉयल्टी क्लब पॉइंट वैल्यू, और अगर 10 अचीव किए हैं तो एक की वैल्यू 100 रुपए हुई तो इसको 1000 रुपए लॉयल्टी क्लब पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये मैं रैंडम डिजिट्स ले रहा हूं, ये पर्टिकुलर मंथ में कैसे डेटा है उसी हिसाब से पॉइंट की वैल्यू डिटरमाइन होगी। तो लॉयल्टी क्लब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट इनकम है। हम हमारे रिकरिंग प्लान में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस बोनस पे रिलाई करते हैं, तो परफॉर्मेंस बोनस का ही दूसरा स्वरूप है लॉयल्टी क्लब, जहां पे कम कंपटीशन होगी आपको और आपको पूल छोटा मिलेगा, जिससे आपका पॉइंट का वैल्यू और आपका एलिजिबिलिटी अच्छे से मिल पाएगी। लीडरशिप बोनस, लॉयल्टी क्लब के बाद लीडरशिप बोनस, जिन्हें जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि हमने ग्राउंड लेवल, मिड लेवल और टॉप लेवल सबको ध्यान में रख के डिजाइन की है। तो ये लीडरशिप बोनस है ना, मिड लेवल के लोगों के लिए है कि भाई बंदा काफी टाइम से अच्छा मैनेज कर रहा है दोनों टीम्स को, और वो तो जब 35 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स कोई अचीव करेगा तो इट विल बी इक्वल टू 1 लीडरशिप बोनस पॉइंट। 35 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स इक्वल टू 1 लीडरशिप बोनस पॉइंट, और लीडरशिप बोनस में कंपनी अपने टर्नओवर का 12% निकालेगी। 12% इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। 12% निकालेगी, डिवाइड बाय जितने भी लीडरशिप बोनस पॉइंट्स अचीव किए होंगे उससे डिवाइड होगा टोटल लीडरशिप बोनस पॉइंट्स, उससे एक लीडरशिप बोनस पॉइंट की वैल्यू मिलेगी, और उस वैल्यू के हिसाब से जितने भी लीडरशिप बोनस पॉइंट्स आपने अचीव किए होंगे आपको मिलेगा। तो सर अगर ये महीने मैंने 35 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स किए तो मुझे एक मिलेगा लीडरशिप बोनस पॉइंट, नेक्स्ट मंथ नहीं किए तो नहीं मिलेगा। उसके नेक्स्ट मंथ मैंने 70 अचीव किए तो मुझे 2 लीडरशिप बोनस पॉइंट मिलेंगे। तो 35 के मल्टीपल में आपको लीडरशिप बोनस पॉइंट्स मिलते ही रहेंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना आगे बढ़ाओगे उतना आपको मिलता रहेगा। लीडरशिप इनकम के बाद ये जो 6th, 7th एंड 8th इनकम है वो है ट्रैवल फॉर कार फंड और हाउस फंड। सो मोराडो में आपकी कोई भी फंड की वैल्यू होल्ड नहीं होगी, उसके पे आउट्स आपको मिल ही जाएंगे, बिकॉज काफ़ी लीगलिटीज पे हमने रिसर्च किया है कि ऐसे TDS डिडक्ट कर देना और फंड्स को होल्ड करना कहीं पे 2 अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, जो भी फंड्स आपके बनते हैं उसको हम आपको दे देंगे, आप आपके हिसाब से सेविंग्स कर सकते हो, उसको उसी पर्पस में यूज कर सकते हो, या तो उसको आप जिस तरह यूटिलाइज करना चाहो कर सकते हो। तो ट्रैवल फंड में कंपनी ने 3% निकाला है, कार फंड में 5% और हाउस फंड में 3%।
अब ट्रैवल फंड कब कोई अचीव करेगा? जब 50 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट्स कोई अचीव करेगा, तब हर 50 पे एक ट्रैवल फंड पॉइंट होगा। सो हर 50 परफॉर्मेंस बोनस पॉइंट पे एक ट्रैवल फंड पॉइंट मिलेगा फ्रॉम द फर्स्ट मंथ। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। कार फंड में यह कंडीशन है कि ट्रैवल फंड पॉइंट मिनिमम 1 ट्रैवल फंड पॉइंट आपको 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स के लिए आपको अचीव करना होगा। 3 मंथ के लिए आप अचीव करोगे, उसके बाद 4th मंथ से जो भी आपका ट्रैवल फंड पॉइंट बनेगा उतना ही कार फंड पॉइंट बनेगा। अब मानो कि आपने पहले महीने अचीव कर लिया मिनिमम 1 ट्रैवल फंड पॉइंट, दूसरे महीने, तीसरे महीने, तो चौथे महीने आपका कार फंड बनना शुरू हो गया। फिर 5वें महीने भी किया, 6ठे महीने भी किया, 7वें महीने आपको ट्रैवल फंड मिल रहा है, कार फंड मिल रहा है और 7वें महीने से हाउस फंड मिलना शुरू हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 8वें महीने मुझे एक भी ट्रैवल फंड पॉइंट नहीं मिला, तो 9वें महीने अगर मैं अचीव करूंगा तो तीनों मिलेगा? यस, मिलेगा। ये वन टाइम एलिजिबिलिटी है कि वन टाइम आपको कार फंड या हाउस फंड के लिए एलिजिबल होना है। वन टाइम एलिजिबल होने के बाद जब भी कोई मंथ स्कीप होने के बाद आप ट्रैवल फंड पॉइंट अचीव करोगे, आपको कार फंड, हाउस फंड और ट्रैवल फंड तीनों फंड्स मिलेंगे। क्लियर? सेकेंड लास्ट है अपना रॉयल्टी क्लब। रॉयल्टी क्लब रॉयल लोगों के लिए है। अगर रॉयल्टी क्लब में एंट्री हो गई तो आप समझिए बहुत हेल्दी अमाउंट, सभी चीजें मिलकर काफी हेल्दी इनकम होगी आपकी। जब आप 10 ट्रैवल फंड पॉइंट्स अचीव करोगे, 10 ट्रैवल फंड पॉइंट्स इन अ पर्टिकुलर मंथ, तब जाके आपको वो मंथ में 1 रॉयल्टी क्लब पॉइंट मिलेगा। एक रॉयल्टी क्लब पॉइंट मिलके कंपनी अपने टर्नओवर का 2% निकालेगा। जब रॉयल्टी क्लब पॉइंट्स अचीव होना शुरू होंगे तब आप इमेजिन कर सकते हो कि टर्नओवर लेवल क्या होगा। उसमें से 2% निकाले जाएंगे, उसको निकाल के टोटल रॉयल्टी क्लब पॉइंट से डिवाइड करके एक रॉयल्टी क्लब पॉइंट की वैल्यू मिलेगी और इस हिसाब से आपने जितने भी रॉयल्टी क्लब पॉइंट्स अचीव किए होंगे उतनी इनकम आपको मिलेगी। अब इसका नाम रॉयल्टी क्यों रखा गया है? बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सोच विचार करके इसको बनाया गया है। अगर मिनिमम 1 रॉयल्टी क्लब पॉइंट आप 6 मंथ्स तक लगातार, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कांस्टेंट, बीच में एक ब्रेक पड़ी तो फिर से काउंटर शुरू होगा, कांस्टेंट 6 महीने तक अचीव करते हो तो 7वें महीने से आने वाले 6 महीने तक कंपनी मिनिमम एक रॉयल्टी क्लब पॉइंट एज एंड रॉयल्टी फ्री में आपको देती है। रॉयल्टी क्लब पॉइंट फ्री में, इमेजिन कर सकते हो। 6 महीने के बाद हर महीने 6 मंथ्स तक आपको एक रॉयल्टी क्लब पॉइंट एज एंड रॉयल्टी कंपनी आपको देगी। अब आप बोलोगे सर 7वें महीने हम अचीव करते हैं तो जो अचीव किया वो एक है और जो आपको कंपनी दे रही है वो, तो आपके हो गए 2 रॉयल्टी पॉइंट। बहुत मजा आएगा, जो अचीव करेगा ना उसको बहुत मजा आएगा। सो इसीलिए इसको रॉयल्टी कहा जाता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटरशिप बोनस। फिर से बिजनेस ग्रोथ इनकम में भी आपको 3%, 3 लेवल तक 532% मिल रहा था, और जो हम रिकरिंग प्लान जिसको समझ रहे हैं, जिसमें ये 9 तरह की इनकम है, उसमें 10वीं ये 9 जो इनकम है उसमें सिर्फ रॉयल्टी क्लब निकाल के हर एक इनकम का 3 लेवल 5%, 3% और 2% मेंटरशिप बोनस आपको आपके टीम का मिलेगा, जो इन अ लॉन्ग रन आपको मजा आएगा कि यार ये कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत अट्रैक्टिव इनकम है। तो इस तरीके से ये मोराडो का कंपनसेशन प्लान का सेकेंड पार्ट जो था वो कंप्लीट होता है। तो अगर मोटा मोटा देखें तो एक ग्रोथ के लिए इनकम है, आप आपके टीम ए टीम बी में 300 बीवी 300 बीवी कंप्लीट कराइए, आपका पीवी मिलेगा 150 शुरू हो जाएगा। देन एक बार वो आ गए 300 बीवी कर दिया, देन ट्राई टू हैव अ हैबिट
कि जो भी सही में उसको इच्छा होनी चाहिए कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है और लेनी है, तो ऐसे करके ट्राई करिए पहले कि कंज्यूमर क्लब अचीव हो। कंज्यूमर क्लब अचीव होना शुरू होगा, उससे आपका एंडोर्समेंट शुरू होगा, एंडोर्समेंट और कंज्यूमर होगा, उससे परफॉर्मेंस बोनस शुरू होगा, तो उसमें से आप एंटर हो गए लॉयल्टी क्लब में। लॉयल्टी क्लब होने के बाद आप 35 परफॉर्मेंस बोनस अचीव करेगा तो लीडरशिप में, और बाकी की इनकम्स आना शुरू हो जाएगी। तो प्रोडक्ट पे ही हम फोकस करेंगे, बट ये कंपनसेशन प्लान था। तो मैं आशा करता हूं कि आपको कंपनसेशन प्लान बिजनेस मॉडल पूरा समझ में आ गया है, और मोराडो की दूसरी अपडेट्स के लिए कनेक्टेड रहिए हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।